सबसे पहले मैम, आप बिहार इतनी दूर से हरियाणा में आए, आपका शुभ नाम अनु झा? नहीं, मेरा नाम एक्चुअली मैं अर्चना झा है, लेकिन बाय प्रोफेशन सभी मुझे अनु झा के नाम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि इतना लंबा नाम लेना नहीं चाहते हैं। ओके ओके ओके। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हरियाणा में आए और आते हुए आपने कुछ हमें मौका दिया कि आपस में बिहार, हरियाणा और अपने देश के ऊपर कुछ चर्चा कर लें, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पहला, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में इतना टैलेंट है, इस देश की सारी इंडस्ट्री, पूरी एग्रीकल्चर और पूरा देश, 50% ब्यूरोक्रेट्स बिहार के हैं, 50% लेबरर पूरी इंडस्ट्री और किसानियत को चलाने के लिए बिहार है। बिहार ही पूरे देश को चला रहा है, बिहार अपने आप में पीछे क्यों रह गया? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इस बात का मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ आकर के मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है कि रूढ़िवादिता, पाखंडपन, इन सब चीजों की वजह से बिहार हमारा पीछे है, 15 साल पीछे है। सिर्फ एजुकेशन, इसके अलावा आज भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम बेटी, मतलब ये वादा करके निकले हैं जो हम बिहार को उस टॉप लेवल पर लेके जाएंगे जहां एजुकेशन से लेकर के हर दृष्टिकोण से हमारा बिहार आगे हो। लेकिन उस चीजों पर हम आपको बताना चाहेंगे जो क्या क्या वहां पर प्रॉब्लम्स है। हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां या फिर हमारे मेल जो भी है, बहुत कुछ फेस करते हैं वहां पर, क्योंकि क्या कहते हैं, ये ट्रेडिशन है, ये प्रथा है, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो आपका ये विनाश हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये शायद मैं जब से देख रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे आप बताना चाहेंगे क्या ट्रेडिशन है महिलाओं के लिए? क्या मतलब कोई बंदिशें हैं या कोई किस प्रकार की, मतलब जो है ना, महिलाओं की स्थिति वहां बहुत बदतर है? बिल्कुल बिल्कुल। आज हालांकि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जब से नीतीश कुमार आए उन्होंने एजुकेशन को थोड़ा सा वो किया, जो नहीं हमारी बेटियां भी पढ़ लेंगी, जो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, बट उतना भी चेंज नहीं हुआ जितना बाहर के लोग सोच रहे हैं कि बहुत पढ़ लिख लिए, हर घर में टीचर पैदा हुआ है। अब ये बताऊंगी, सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। जो मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और हमारे यहाँ बहुत कुछ कस्टम्स, कहते हैं रीति रिवाज, सबसे ज्यादा कहते हैं ब्राह्मणों के ही होते हैं। तो शादी होने के बाद सावन का पूजा होता है, उस पूजे में कहते हैं लड़कियों को दिए की बाती बनाई जाती है, काफी मोटी सी, उसमें आग जलाते हैं। उसको देख के भी लोग दूर से ही, आप देखते होंगे, ऐसे आशीर्वाद करते हैं। बस उस लौ से हमें दगाया जाता है। 6 जगह, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नहीं है, हाँ 6 जगह आज भी है। आज भी। अब आप बताइए, जो 21वीं सदी में देश आज भी इन अनर्गल ट्रेडिशन में जकड़ा हुआ है, तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? देश नहीं बढ़ सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ, ब्राह्मण एक कहते हैं ना, आप बड़ी बड़ी कंपनियां भी एक अपना नाम लेके जी रहे हैं, उनके नाम ही चलते हैं। वैसे ब्राह्मण एक नाम दे दिया गया, ब्राह्मण, बट ब्राह्मण अपने आप को भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बट लोग कहते हैं नहीं नहीं आप देवता हो, आप जो कहोगे सही होगा। तो ये तो लोग ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ना, लोग गलत करने के मजबूर दे रहे हैं। आप जो कहेंगे बहुत अच्छा है, हम आपकी बात मानेंगे, मतलब पागलों के जैसे आगे सर पे सर टेक लेंगे, तो ये कहाँ जाएगी देश, कहाँ जाएगी ये समाज भी कैसे सुधर पाएगा? मैम, आपके तो विचार जो है ना, इस नेशन के लिए बहुत रास्ता दिखा सकती हैं आप। तो आप जैसे, आपके विचार बोल्ड हैं और आपकी सोच कितनी हाई है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस माता सावित्रीबाई फूले की शिक्षा के, क्योंकि मनुस्मृति में तो नारी जाति को शिक्षा का अधिकार था नहीं, लेकिन संविधान ने तो आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जज और एसपीडीसी तक, मतलब आला पदों पर नारियां बैठी हैं, और ये भी हमें यकीन होना चाहिए। लेकिन आज भी स्कूलों में तो सरस्वती और लक्ष्मी पढ़ाई जा रही है। आप जरा इसके ऊपर कुछ विश्लेषण देंगे? बिल्कुल बिल्कुल कहूंगी। मैं पढ़ लिख कर जो पढ़ाई करवा दी, मैक्सिमम लड़कियां पढ़ भी गई हैं, पढ़ने के बावजूद भी जो हमारे समाज की धारणा है वो उनको मेंटलिटी, मतलब मिजाज से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कहते हैं।
औरत का दर्जा पुरुष से नीचे है, तो तुम नीचे ही रहोगे। तुम ये लड़ नहीं सकते कि हाँ हम पुरुष के बराबर चले। कहने के लिए हमारे देश में गवर्नमेंट ये कहते हैं बराबरी का हक दिया है, कुछ बराबरी का हक नहीं है। मिजाज से आज भी अगर महिला आज 12 बजे बाहर आए, बाहर से आए काम करके, वो बदचलन है। पुरुष 2 बजे रात को भी अय्याशी करके आए तो वो बहुत अच्छे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। क्यों ये भेदभाव, ये पक्षपात क्यों? मैं तो यही समझती हूँ, जो अगर विश्वास करना है तो पूरी तरह से विश्वास से, मन से आप बराबरी का दर्जा दें महिलाओं को। ये पढ़ाई किस काम का, जो आप पढ़ा दिए, नौकरी करवा लिए, पैसे भी अर्न करवा रहे हैं, बट कह रहे नहीं तुम उनके बराबरी नहीं कर सकते। तो ये हमारे समाज में तो कम से कम अभी भी आज के डेट में है। नहीं, वो तो महिलाओं को बचपन से, हमारी जो महिलाएं हैं वो बच्ची को पराया धन से उसके दिमाग में ठूंस देती हैं। एग्जैक्टली। और वो जो पराया धन वाली बात उसके दिमाग में रहती है, वो जाकर के पराये घर में जब जाएगी तो उसके दिमाग में ये है कि पति ही परमेश्वर है। ये कहां तक तर्कसंगत था कि जब महिला भी एक, जिस परिवार में कई बार महिला कोई पति गुजर गया, अपंग हो गया, बीमारी से ग्रस्त हो गया, या कोई किसी तरह का कोई संबंध विच्छेद हो गया, तो बहुत सारी महिलाओं ने मतलब जो है ना सोशल बन करके समाज को दिशा दी है। आप किस एंगल से नारी को मतलब जो है ना कुछ कहना चाहेंगी कि हमारी नारियों को जो है ना इन ट्रेडिशन से बाहर निकलना चाहिए? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं जो आज सबसे पहले आप लोग को नहीं बताना भूल गया, मैं सोशल वर्क करती हूँ और सोशल वर्क में खासकर मैं महिलाओं पर ही ज्यादा करती हूँ काम। तो महिलाएं आज पढ़ लिख करके भी थोड़ा सा अगर ये है जो नहीं आगे बढ़ पा रही, तो मैं उन महिलाओं को कहूंगी जो आप अपनी सोच जरूर सुधारिए। क्योंकि लोग तो कहेंगे आज तुम्हारा पति गुजर गया तो तुम्हें हक ही नहीं जीने का, ना तुम कलरफुल साड़ी नहीं पहन सकते हो, बिंदी नहीं पहन सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाइफ कैसे चलेगी। और पीछे से बैक स्टेज जितने पुरुष हैं, शादी भी अगर बीवी मर गई तो कितने सारे महिलाओं को अपने उसमें वो करके रखे, पैसे दे करके अपने अयाशी करे। उस महिलाओं को ही क्यों बोला जा रहा है तू विधवा हो गई, कि तेरा तलाक हो गया तो तुझे जीने का हक ही नहीं, तो दूसरी फ्रेंड बना ही नहीं सकते हो, आगे जिंदगी जी नहीं सकते हो। बल्कि उन्हीं महिलाओं पर ही सारा कुछ डिपेंड है। आज हमारा देश, परिवार में अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी, समझदार नहीं होगी, या उसको मानसिक तौर पे आप खुश नहीं रखेंगे, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, बच्चे को सही दिशा कैसे देगी? हमेशा प्रेशर रहेगा, अरे पति मुझे इस बात से डांटेगा, अरे मुझे सास इस बात से डांटेगी। क्यों? जब तक वो खुश नहीं रहेगी, आपको भी ढंग से, आप देखो अगर महिला खुश रहेगी वो खाना भी मस्त बना के खिलाएगी, आपको खाना भी खिलाएगी, तो आप खुश रहेंगे तो आप नेचुरली ऑफिस भी जाएंगे तो वहां भी आप बहुत खुश होकर के जाएंगे, अरे भाई मेरे बड़े अच्छे खाना बनाए। घर भी जाओ तो उतने अच्छे से खुशी माहौल से वो आपको स्वागत भी करेगी। तो इस सब चीज में सिर्फ अपनी खुशी हमारे देश देखते हैं, जो नहीं हमें खुश नहीं, महिला खुश रहे चाहे नहीं रहे। तो यही चीज सोच बदलना है कि हमें भी जीने का हक है। पूरा 95% ठीक है फैमिली समाज को दिया, 5% ही अगर शुरुआत कर देना हमारी महिलाएं अपने लिए जीना, तो देश का उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि शुरुआत प्रथम पाठशाला बच्चों की घर से, वो माता ही पहली गुरु होती है बच्चों के लिए। तो बच्चों को सही शिक्षा भी माता ही देगी। अगर वो मेंटली अगर डिप्रेस नहीं है, खुश है, मस्त घर को स्वर्ग बना कर रखेगी। आप घर को आप सर्वे कीजिए, मेरा ये कहना, आप बिना बताए अब हर घर को मैक्सिमम सर्वे कीजिए। जो जिस घर में महिलाएं खुश है, महिलाओं को अच्छे से रखा जा रहा है, उनको अधिकार दिया जा रहा है, उस घर में धन की वर्षा भी उतनी होती है, खुशियां भी उतनी है, बच्चे भी संस्कारी निकलते हैं। जिस घर में महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, भले इतने पैसे हैं लेकिन उस घर में शांति भी नहीं है, बच्चे भी आपके गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और इस तरह धीरे धीरे देश का तो विनाश ही हो रहा है। नारी जाति के माइंड में जो कंसेप्ट है कि आप तो पराया धन हो, उस बात को लेकर के नारी जो है ना, पति के पहले बाप के, फिर भाइयों के, उसके बाद पति के, और उसके बाद फिर बच्चों के संरक्षण में वो अपने आप को असहाय और पूरी लाइफ छटपटाहट में जीती है, अंडर प्रेशर जीती है। अगर हमारी नारी जाति कहीं मतलब जो है ना स्वतंत्र विचार के साथ आगे बढ़ती, तो शायद हम कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान से पीछे ना रहते। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार था नहीं,
और जब नारी जाति को शिक्षा का अधिकार नहीं था तो उसको फिर उसी संस्कार में ढाला गया कि ये उपयोग की या उपभोग की वस्तु बना के उसको रखा गया। आज भी मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूं ताकि मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जो सरस्वती लक्ष्मी की पूजा स्कूलों में हो रही है, मतलब जो है ना दी जा रही है, वहां सरस्वती और लक्ष्मी क्यों नहीं चाहिए या सावित्री बाई फूले क्यों नहीं चाहिए? बस मैं आपसे कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि स्कूलों में सिलेबस फूले साहब का नारी शिक्षा के लिए जो पहल थी उसको पढ़ाया जाना चाहिए या सरस्वती लक्ष्मी? यही तो पाखंडवाद है। यही तो मेंटली विचारों की मैं कह रही हूँ। जो लोग आज ब्राह्मण को सबसे ज्यादा ये कह रहे हैं नहीं आप सही, आप सही, ठीक है वो सही होंगे शास्त्र के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे लोग पैदा हुए उस समय से लेके अब तक में बहुत कुछ चेंजेस हुआ, लेकिन हमारी पब्लिक ही इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रही है ना। हाँ, तो हमारी फूले सावित्रीबाई फूले जो है उनका, मैं तो कहती हूँ उनको तो राष्ट्रमाता घोषित करनी चाहिए। जो माता ही सबसे पहली अध्यापिका होती हैं, जो हमारे बच्चों के धरोहर होती है और भविष्य का विकास करती है, तो उनका होना चाहिए हर स्कूल में। और ये जो ट्रेडिशन है ये खत्म होना चाहिए। जो नहीं, पहले अब सरस्वती जी का तो आगे से पूजा करते हैं, बट स्कूल में आप गौर से देखिए जो टीचर आज भी सरकारी स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल में बच्चे अपना खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्कूल के हालात ऐसे हो रखे, बस पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई के पहले ये हमारी माँ सरस्वती है, पूजा कर लो, पढ़ाई स्टार्ट, कुछ भी नहीं है ये चीज। लेकिन इस चीज को लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, सिर्फ उनको हम ये नहीं कहें कि हाँ वो सरकार खराब है, चाहे केजरीवाल हो या अपने मोदी जी हैं, सब अपने हिसाब से सही देते हैं, लेकिन बीच के ये दल्ले जो है ना ये सारे सिचुएशन को बिगाड़ रहे हैं, ये कुछ भी सही नहीं होने दे पा रहे हैं। तो उसका कौन सही करेगा? तो जैसे मैं कहूंगी, जैसे जो एनजीओ वगैरह या कुछ ऐसे लोग अगर इस चीज को फाइट करने के लिए आगे बढ़े तो उनका सपोर्ट करने के लिए लोगों को आना चाहिए, चाहे वो पार्टी के लोग हो, चाहे वो एनजीओ हो या आम पब्लिक हो। अगर उनको सपोर्ट मिलेगा तब तो उन्हें हिम्मत मिलेगी कि हम इस क्रांतिकारी काम को, जो इसे क्रांतिकारी कहेंगे, जो चीज दबते जा रहा है फिर से हम उसको निकालना, ये क्रांतिकारी कदम है, तो उसको हम सुधार पाएंगे। मैम झा, आपके विचार सुन करके तो हमें भी और हौसला मिला कि कम से कम हमें कोई इन बातों से जागृत करने वाला हमारे से भी आगे काम कर रहा है। ये जो सावन के महीने में इतने कावड़ लेके लोग मारे गए और इतने लोग मतलब जो है ना नशा कर करके बच्चे, पता नहीं है वो 10 दिन हलवा पूरी फ्री, अगर सरकार इन कैंपों को बंद कर दे और सरकार इस चीज को बढ़ावा देना बंद कर दे, अपने देश की जितनी नदियां, हर मोड़ के ऊपर, नदी के मोड़ पर मंदिर हैं, अगर वहां कुछ पावर प्रोजेक्ट लगते, हम दुनिया भर की इंडस्ट्री अपने देश में लगा करके बच्चों को काम दे सकते थे। लेकिन सरकारें वोट की खातिर जिस प्रकार का बढ़ावा दे रही हैं, इसके ऊपर आप जरा खुल के हमारे समाज को, हमारे बच्चों को जो कावड़ ढोने से नहीं, शिक्षा से आपको कुछ संविधान पढ़ करके अपने अधिकारों के लिए लड़ करके कुछ ऐसा संदेश आप दें खुल करके कि इनको हम ताकि कोई रास्ता दिखा सकें। और आप सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दी कि आप उस समाज से हैं जहां इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंधविश्वास को, लेकिन आप उसके ऊपर उठ करके नेशन के लिए बात कर रही हैं। हमें इसलिए आपके ऊपर ज्यादा भरोसा रहा कि भी ऐसे लोग भी समाज में हैं। जब हम पैदा हुए थे तो कहते हैं गांव में 9-10 बच्चे उसी समय में पैदा हुए थे, बस सारे मर गए, एक हम बचे रहे। कहीं न कहीं से वो मेडिसिन हमारे फादर कहाँ से ढूंढ के लाए, मेडिसिन भी जल्दी नहीं मिल रहा था। तो एक तो सबसे बड़ा मैं पब्लिक ये कहूंगी, उस समय में भी तो भगवान थे, तो भगवान ने क्यों नहीं सही कर दिया, बाकी लोगों को जिंदा क्यों नहीं किया? अगर भगवान है तो ये कांवड़ जो आप कह रहे हैं, ये कांवड़ ये क्यों खत्म हुए? वो तो आस्था के साथ ही गए थे, उन्हें तो खत्म नहीं होना चाहिए, उन्हें करंट नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो कहीं हमें डॉक्टर ने बचाया, ठीक है। उसके बाद जहां तक ये बात बता रही हूँ मैं, छोटी में मदर लोग कहीं कहते हैं अरे जा रहे हैं देवघर, हमारे यहाँ देवघर भोलेनाथ का वो भी बहुत अच्छा फेमस जगह, लोग की मन्नतें मुरादें पूरी होती है जैसा कि लोग कहते हैं। मैं तो अभी तक भी नहीं गई हूँ, अब कहते हैं बिहार के रहते हुए नहीं पाए क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो जा नहीं पाए। तो वहां बाहर से जो हम गुजरे तो एक सरोवर सा था, इतना गंदा, इतने कीड़े पड़े हुए थे, हमारे जो भी रिलेटिव्स थे सब डुबकी लगा लगा के नहा। मैं उस समय भी मैं नहीं नहाई, मतलब मैं नहीं नहाऊंगी, भगवान हमें देखते हैं, हमें क्या बुरा कर सकते हैं हमारे साथ।
मेरा मानना है, मैं आप सबों से यही अपील करूंगी, कर्म से बढ़कर कुछ भी पूजा नहीं है। ये हमारी सोच है, जो हम किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर आज यहाँ पर ये मेडल है या ट्रॉफी है, इसको हम कहेंगे यही भगवान है, हम इसको घर में ही पूजा करें, तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। और वो विश्वास, हर इंसान के अंदर में दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हम जो सेट कर लेते हैं, जो ये सही है, यही सही है, तो वही होता है। अगर कभी आप आजमाना, आप एक पेशेंट हो नॉर्मल, किसी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, किसी को कुछ मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसको बहुत ज्यादा, उसको बोलो नहीं तू ठीक है, तेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस एकदम मस्त बिंदास रहा, हम ये करेंगे वो करेंगे। बंदा अगर पॉजिटिव है, वो वही करेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, वो कभी रोएगा भी नहीं कि मेरी ये हुआ वो हुआ। बट जो जिसको कम है, वो सोचता है नहीं, अरे मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, मर जाऊंगा, तो ये डर क्यों, मरना तो है ही एक दिन आकर के सबको, जो आया है, पैदा लिया है, मरना ही है। क्या आप कोई भी गारंटी दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट पल हम जिंदा रहेंगे, हम इस चीज को भोग सकेंगे? हमारी खून क्या, आज जातिवाद को भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हिंदू वो मुस्लिम, तो खून काट करके आप सभी लोग कह रहे हैं, बता सकता है कोई इंसान बता सकता है ये हिंदू का खून है, ये मुस्लिम का खून है? नहीं बता सकते ना। तो मीन्स अपने पॉजिटिव माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम जो चाहते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े, अपने मोदी जी हो गए या जो भी बड़े लोग हैं, जो टाटा बिरला अंबानी, कोई पैदाइशी अमीर नहीं था, सबने सोचा, कर्म किया, तब आज इस लेवल पे हैं। आज आप जब वो उस लेवल पे थे जहां कोई नहीं पूछता था, तभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज उनका उतरा हुआ कपड़े, उनके यूज किए हुए कुछ को एकदम इतनी भोली लगती है, नहीं ये उनका है, फोटो खिंचवाते लोग, सेल्फियां लेते हैं, क्या है? ये अपना विचार है। तो हम अपने विचार को क्यों ना पॉजिटिव करें? जो इस चीज को हम रोक सकते हैं, तो हम अपने विचारों से ही कर सकते हैं। अब मैम आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि देश कर्म से बढ़ सकता है आगे या धर्म से? नहीं, मैं तो कहूंगी कर्म से ही, क्योंकि कर्म से उस समय में भी जब महाभारत हुआ था, तभी भी कर्म से ही जीता गया था लड़ाई। आज हम लोग बैठ के टीवी में देख रहे हैं ये महाभारत, वो फलाने, तो जब तक अगर वो कर्म नहीं, तो वो लड़ाई नहीं होती, वो जीत ना होती, तो कैसे आज ये बखान होता? तो हुआ तो कर्म से ही। चाहते तो कृष्ण जी 1 सेकंड में वो युद्ध अपने मायावी शक्ति से खत्म कर सकते थे, वो भगवान थे। लेकिन मैम, हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ कोई अवशेष महाभारत का नहीं है। लोगों में ये कंसेप्ट डाला गया, ये रचनाएं रची गई, ये रचनाएं जो है लोगों को पढ़ाने के लिए रची गई, जबकि ये बुद्धा का देश है। और गौतम बुद्ध ने विश्व में कहा कि कोई भगवान और आत्मा नाम की चीज नहीं है। और आपने कहा कि मैं बुद्ध विचारधारा, क्योंकि बुद्ध गया से ही आप शायद उसी जमीन से ब्रेन लेकर के, जहां से बुद्ध ने बैठकर विश्व को संदेश दिया, आप उसी जगह से आई। यही वजह है आपके विचारों की स्वतंत्रता की। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस देश में बुद्ध फिलॉसफी को, मतलब जो है ना, मिटाने के बाद, क्योंकि जहां जहां बुद्धि गई, जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, वर्ल्ड की 70% टेक्नोलॉजी उन्होंने ईजाद की है। चाइना ने उसे मल्टीप्लाई करके पूरा विश्व बाजार कैप्चर कर लिया। हमारे देश में सिर्फ पूजा पाठ का ही मतलब जो ना बखान हुआ। जो लोग पूजा पाठ के अंदर लोगों को मानसिक रोगी बना करके लगे हुए हैं, क्या देश उस तरीके से आगे बढ़ेगा या टेक्नोलॉजी से? एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी से ही बढ़ेगी। पूजा से अगर बढ़ने का होता तो इतना कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। घर में ही बैठे रहते, पूजा करके आराम से देश पर भी वो राज चलाते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। हमारे पड़ोस में एक ये कौन से बाबा थे, देवराहा बाबा। एक समय में देवराहा बाबा चलते थे। तो उनके बच्चे बीमार पड़ गए, तो हमने बोला डॉक्टर को दिखा लें। तो वो कहते नहीं नहीं बाबा ठीक कर देंगे, और नहीं हुआ ठीक, वो बच्चा गुजर गया। तो मैं कहती हूँ क्या काम आया आखिर? क्या काम आया? डॉक्टर को अगर दिखाते तो बच्चा बचता, और तब कुछ नहीं था। आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप इतनी सारी पार्टियां बना रहे हैं, इतने सारे इन्वेंशन कर रहे हैं, जो हमारा देश कहां से कहां बढ़ रहा है। तो वो पूजा से हुआ या टेक्नोलॉजी से हुआ? एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी से हुआ, उसी दिमाग से हुआ, उस अच्छी सोच से हुई, पॉजिटिव माइंड से हुई। तो हम पॉजिटिव माइंड, अच्छी सोच और इस चीज को क्यों नहीं अपना रहे हैं? देखिए मैम, आपका मैं बहुत विशेष तौर पर सभी दर्शकों को जो आप बोल रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि हमें ऐसे बोल्ड विचार की लेडीज
इस देश की उन महिलाओं को जिनको पति अपने राजनीतिक, अपने व्यापारिक, अपने आर्थिक सिस्टम में न जोड़ करके घर के अंदर कैद करके या उनके ऊपर ज्यादा अंकुश डाल करके उनके करेक्टर के लिए उनको ज्यादा पाबंदियां डाल करके जिस प्रकार से फिर महिलाएं या तो मंदिर जाती हैं और या ज्यादा अपने मायके जाती हैं, उन महिलाओं के लिए आप एक आखिरी में एक छोटा सा संदेश छोड़ दें कि बहनों आपको ये करना चाहिए। ये कहूंगी कि आप अपने फर्ज तो निभाते ही रहिए, क्योंकि एक माता को, एक बेटी को, जो भी है कहते हैं, एक औरत को पृथ्वी का संज्ञा दिया गया है। पृथ्वी, धरती मीन्स बर्दाश्त करने की पूरी। आज जितने सारे कुछ हमारे देश में हो रहा है, ये वो आप लोग देखने जा रहे हैं, कहाँ पर? सब धरती पर ही तो है। एक धरती को इतना सम्मान और इतना अगर वो नाम दिया गया है तो उसका मान रखने के लिए अपने फर्ज तो जरूर निभाएं, लेकिन 5% मैं कहूंगी अपने लिए, जहां सही है वहां सही, जहां गलत है गलत कहने की हिम्मत जरूर रखिए, क्योंकि इससे 5% से अब बहुत कुछ चेंज हो सकता है हमारे देश का, समाज का, परिवार का, और इसी से सब कुछ सुधर सकता है। हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगी, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। जो खुशहाली लोग आज मिस कर रहे हैं, इतना कमा लिया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, लेकिन खुशहाली नहीं है। आज सभी अपने अपने एक घर में होते हुए सब मोबाइल लेकर के बैठे हैं, तो कहां से आएंगी वो खुशियां? तो कहीं ना कहीं 5% घर से ही अगर शुरुआत किया जाए, कुछ चेंज किया जाए, जो हाँ ये गलत है ये सही है, अगर आपको दबाया जा रहा है तो आप अपने हक के लिए जरूर बोलें, तो जरूर कुछ बहुत कुछ अच्छा होगा। ये मेरा मानना है और 100% मानना है। मैं कल रहूं ना रहूं, मेरी ये बातें जरूर याद रखना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। मैं झा का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आपने हमारे देश के बहनों और भाइयों को, सभी को बहुत अच्छे से अपने विचार साझे किए। धन्यवाद।